दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 सबसे ज्यादा अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाने वाली नेम रिएक्शंस की बात करेंगे। नेम रिएक्शंस, 5 मोस्ट आस्क्ड नेम रिएक्शंस। नाउ फर्स्ट इज द सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है ये? सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास एक कंपाउंड होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट है जिसमें ये N2Cl ऐसे लिख सकते हैं, और कई बार यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव लिखा होता है, तो आपकी मर्जी है चार्ज दिखाइए ना दिखाइए। तो कंपाउंड क्या है ये? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट है। तो इस कंपाउंड को यदि हम देखिए प्लीज, क्या है ये? CuBr, ठीक है, CuCl, CuCl या CuCl, ये भी साल्ट्स है। अगर हम इसको इसके साथ हीट करेंगे तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सॉरी, इसके साथ हीट करेंगे इसको, क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। इससे करेंगे तो मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, इससे करेंगे तो मिलेगा बेंजीन साइनाइड। एंड द रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, प्लीज ध्यान लगा दीजिए, थोड़ा सा ये आसान रहेगा हमारे पास। और इसको हम क्या है CuBr के साथ हीट कर देंगे। ऐसे दिखा दीजिए यहाँ पे, या CuCl ले लीजिए पहले। हीटिंग इज डन, हीटिंग इज डन। व्हाट वी गेट? क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, इससे ये कंपाउंड बन जाएगा। देन यही कंपाउंड हमारे पास होगा, ठीक है। इसको हम किससे हीट करेंगे? यहाँ से ये दूसरी रिएक्शन कर लीजिए, प्लस जैसे यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ से प्लस CuBr, ठीक है। हीटिंग इज डन, ऐसे करके हीटिंग इज डन। सो व्हाट वी गेट? व्हाट वी गेट? वी गेट दिस Br, ब्रोमो बेंजीन प्लस नाइट्रोजन, राइट। अब अगर क्या है यहीं पर, इसे हम दिखा देंगे प्लीज। यहां पर क्या है? CuCl ले लेंगे, ठीक है। अब क्या लेंगे हम यहां पर? CuCl, CuCl फिर हाथ मिला के हीट करेंगे। CuCl के साथ CuCl, हीटिंग इज डन। किसके? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। व्हाट वी गेट? बेंजीन साइनाइड, ऐसे। एंड दीज 3 रिएक्शंस आर नोन एज द, एक ही वैसे रिएक्शन, तो कि ये हमारा जो कंपाउंड है इसको हम क्या है, ये अलग अलग 3 कंपाउंड्स हैं, इनके साथ मिलाकर के हीट करते हैं तो वी गेट 3 different compounds, 3 different compounds, and it is a very important reaction that is known as the Sandmeyer reaction. And number 2 we have the Wurtz reaction. तो number 2 क्या है? Wurtz reaction, Wurtz reaction, Wurtz reaction। तो इसमें आपका कोई अल्काइल हाइड है, मान लीजिए CH3Br है, तो इसको हम क्या है सोडियम के साथ मिला करके, सोडियम मेटल मिला करके क्या करते हैं? ड्राई ईथर साथ में होता है, ड्राई ईथर, ओके, ड्राई ईथर है, और इसको ट्रीट करेंगे, राइट। तो व्हाट वी गेट? वी गेट द एल्केन। क्या मिलेगा भाई? एल्केन यहां पर हमें एज ए प्रोडक्ट मिलता है। तो इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि जैसे हमने क्या यहां पर ये लगा दिया 2, राइट, 2Na, क्या बन जाएगा ये? CH3 प्लस 2NaBr, राइट, सोडियम ब्रोमाइड। ये आपको मिलता है इथेन, इथेन। तो मोस्टली अगर हम इस रिएक्शन को एक ही अल्काइल हैलाइड से करते हैं तो एक ही यहां पर एल्केन बनता है, ठीक है। और उसमें क्या है? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। लेकिन यहां पर क्या अगर हम 2 अलग अलग अल्काइल हाइड मिलाकर के रिएक्शन करें, मान लीजिए क्या है, यहां से लिया अपने CH3
Br प्लस C+5Br सोडियम प्लस ड्राई ईथर, ऐसा रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं बनता है प्लीज, 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं। कौन से बन जाते हैं प्रोडक्ट? वी गॉट 3 प्रोडक्ट्स, CH3 ठीक है, इथेन, then CH3 प्रोपेन एंड CH3 ठीक है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के सोडियम मेटल के साथ ड्राई करके यहाँ पर ये सोलवेंट है भाई, रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, एक एल्केन नहीं बनता है, 3 बन जाते हैं, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और इनका सेपरेशन बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए इस रिएक्शन का ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन जब इस रिएक्शन को एक ही अल्काइल के साथ करते हैं तो ये क्या है, एल्केन्स बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अच्छा प्रोसेस है। इसलिए इसको क्या है, कई बार क्या है, वुड्स सिंथेसिस भी बोलते हैं इसको, वुड्स सिंथेसिस, क्योंकि ये एल्केन्स बनाने का एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। देन नंबर 3 वी हैव द, ठीक है, हमारे पास रिएक्शंस हैं जो हम बोल रहे हैं, जो काफी ज्यादा एग्जाम्स में आती हैं। लेट्स से गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बोलेंगे उसको। नंबर 3 पे आप लीजिए, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। और ये प्राइमरी जो हमारे पास अमीन्स है उनको बनाने का मत है, या इसको प्राइमरी अमीन्स इस रिएक्शन में से हम क्या सिंथेसाइज करते हैं, और इसमें एरोमेटिक अमीन्स नहीं बन सकते। तो हमारे पास क्या थैलीमाइड एक कंपाउंड है, थैलिक एसिड का जो अमाइड बनेगा प्लीज, थैलिक एसिड का, ठीक है, COCO NH कंपाउंड है, ठीक है, NH थैलीमाइड। तो इसको क्या अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हैं, मतलब KOH होगा जो अल्कोहल में डिसॉल्व होगा, KOH, ऐसे KOH अल्कोहलिक, अल्कोहल में माइनस, यहां से क्या है प्लीज वाटर निकल जाएगा इसमें से, और ये सोडियम याद रहता है, ठीक है, इसका ये साल्ट बन जाता है इसका थैलीमाइड का, NK, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर तो क्या है, यहां से जो भी हमें क्या है आपका क्या बनाना है, अमीन बनाना है, कि मतलब बनाना मिथाइल अमीन, तो यहां पर ब्रोमोमीथेन से इसको ट्रीट करेंगे। अगर बनाना है इथाइल अमीन तो ब्रोमोइथेन से इसको रिएक्ट करेंगे, ब्रोमोइथेन से। तो मान लो क्या इसको जिससे रिएक्ट करते हैं, लेट्स से CH3Br, आपकी मर्जी है, C+5Br ले सकते हैं, और यहां पर लग जाएगा CH3 KBr बाहर निकल जाएगा, माइनस KBr, राइट, और ये बन गया आपका यहां से CON, राइट, CH3 ऐसे आती है, CH3 के इसका ऊपर क्या हमारा अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं, यस, इसको RBr भी कह सकते हैं, R का मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप, यहां लगा देंगे R, राइट। तो N मिथाइल थैलीमाइड बन जाता है। फिर इसको कर देंगे हाइड्रोलाइज, क्या करेंगे भाई, इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, इसको पानी से डाल के रिफ्लक्स कर देंगे, हीटिंग कर देंगे इसकी ना, रिफ्लक्सिंग इज डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करेंगे, रिफ्लक्स। तो जब रिफ्लक्स करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, लेट्स सी प्लीज, रिफ्लक्सिंग इज डन, और वहां पर क्या बन जाता है, वी गेट द थैलिक एसिड एंड द अमीन, जो भी हमें चाहिए अमीन वो बन जाएगा, और साथ में बन जाएगा थैलिक एसिड। तो ये प्राइमरी अमीन बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अच्छी रिएक्शन है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो जब पानी से रिएक्ट करेंगे, तो पानी से हमारे पास क्या देंगे प्लीज, यहां से X आएगा पानी का, यहां OH, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, टूट गया ना, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऐसे ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका OH यहां का वाटर मॉलिक्यूल का, ये वाटर मॉलिक्यूल था, यहां से ये टूट जाते हैं, क्या बनेगा CH3NH2, और साथ में क्या बनेगा
मिथाइलिक एसिड, तो ऐसा हो जाएगा ये, देख लीजिए इसको, COOH जो से आना ये COOH साथ में आता है, तो ये CH3NH2 दैट इज योर मिथाइल अमीन। इस तरह से यहां से हम इसको सिंथेसाइज कर रहे हैं। ये नंबर 3 रिएक्शन है आपकी ये फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन एंड एसिलेशन, ये भी बहुत ही बड़ा रिएक्शन है भाई। नंबर 3 में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन एंड एसिलेशन, लेट्स से फर्स्ट इज एल्किलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन और फिर आएगा एंड एसिलेशन, ये हमारे पास दो रिएक्शन है। देखिए प्लीज, बेंजीन या बेंजीन रिंग के जो दूसरे कंपाउंड्स हैं या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, तो ये रिएक्शन उनके साथ होती है। यहां से हम ले लेंगे CH3Cl, राइट, CH3Cl, और साथ में क्या होगा आपका कैटलिस्ट है, लेट्स से FeCl3, ये कैटलिस्ट है यहाँ पर, और इसको हीट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। व्हाट वी गेट मिथाइल बेंजीन, यहाँ से प्लस HCl, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं एल्किलेशन। यहाँ पर हमने रिंग पे एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया है H की जगह पर, तो बन गया ये टॉलिन और मिथाइल बेंजीन। इसी तरह से ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, रिएक्शन कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड का क्लोराइड डेरिवेटिव है ना, ठीक है, क्या बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड है ये। यहाँ पर ये होगा FeCl3 रिंग इज डन, और यहाँ पर रिंग रहता है COCH3 ग्रुप में से COCH3, इसको बोलते हैं एसिलेशन प्लस HCl, तो ये बन गया आपका क्या बनेगा भाई एस्टोफिनोन। अब देखिए प्लीज, बेंजीन रिंग की रिएक्शन है ये दो, कि जब इसको हम यहाँ पर लगाते हैं एल्काइल ग्रुप, यहाँ से रिंग के ऊपर, इसको बोलेंगे एल्किलेशन। जब ये लगाएंगे एसिल ग्रुप लगाएंगे, एसिल ग्रुप COCH3, जिनको इसको बोलेंगे एसिलेशन। तो दूसरे भी बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग है, या बेंजीन के जो फर्दर डेरिवेटिव है, फर्दर कंपाउंड्स हैं, ठीक है। बहुत से कंपाउंड्स हैं जो ये रिएक्शन दिखाते हैं, और बहुत से कंपाउंड्स हैं ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, तो पहले हम वो कंपाउंड लेते हैं जो ये रिएक्शन दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन। तो ये जो क्लोरीन है बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, इस तरह से CH3 लगा हुआ उसके ऊपर, टोलिन CH3 इसको एक्टिवेट करेगा रिंग को। देन फिनोल OCH3, फिनोल OH ग्रुप है, ठीक है, लेट्स से OH एंड OCH3, ठीक है, एनिसोल कंपाउंड है ये, प्लीज ईथर है ये, ठीक है, ये ईथर है। मिथॉक्सीबेंजीन भी कहते हैं इसको हम यहां से। तो ये चार कंपाउंड है प्लीज, देखिए ये चारों क्या है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन एंड एसिलेशन दोनों रिएक्शन दिखाते हैं। अब क्योंकि क्या है, ये सारे क्या है ऑर्थो और क्या है पैराडाक्टिंग है, तो इसके साथ दो कंपाउंड बनेंगे ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स, किसके, जैसे इसके मिथाइल लगाते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर लगेगा CH3 एक कंपाउंड में, दूसरे में यहाँ पर लगेगा, दो कंपाउंड बन जाते हैं एसिलेशन। इसी तरह से एसिलेशन में भी दो कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये जो ग्रुप है क्लोरो मिथाइल हाइड्रोक्सी OH एंड OCH3, ये क्या करते हैं भाई, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, और ये ऑर्थो पैराडाक्टिंग है। ये कंपाउंड्स है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दिखाएंगे, और दो प्रोडक्ट बनेगी ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव। दूसरे कंपाउंड हमारे पास क्या है, लेट्स से ये आपका A सीरीज है, तो B सीरीज में दूसरे कंपाउंड आएंगे नाइट्रोबेंजीन। तो एनोडो ग्रुप क्या है, बी एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोबेंजीन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाएगा, और कंपाउंड कौन से जो रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। अब इसको याद कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है कि इनकी रिएक्शन नहीं होती है, राइट, SO3H, देन बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसे आ गई है बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, बेंजोइक एसिड
ओके प्लीज, बेंजोइक एसिड ऐसे। और क्या होगा, एसिड एंड बेंजोफिनोन या एस्टोफिनोन कह लीजिए, COCH3, ठीक है, एस्टोफिनोन है। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं इस तरह। बेंजोफिनोन भी हो सकता है जो फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। क्यों? वैसे तो क्या है, ये सारे जो ग्रुप है बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं, मेटल एक्टिंग है, लेकिन यहाँ पर ये कंपाउंड फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन दिखाते हैं। इस तरह से जो एनिलीन है ये भी ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा। इसका रीजन दूसरा है, क्योंकि ये बेस है और ये AlCl3 यहाँ पर जो भी होगा ना, या FeCl3 जो भी होगा, ये क्या कहिए, जो ये आपका लेविस एसिड है, ये मिलकर क्या बना देंगे ऐसे, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बना देंगे ऐसे। मान लीजिए आपका FeCl3 ऐसे, FeCl3 से मिल जाता है यहाँ पर ये, ठीक है, और क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसमें। और ये फिर क्या है, आपकी फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा ये कंपाउंड। तो ये बेस और एसिड आपसे मिलकर क्या बना देंगे, एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हम इस रिएक्शन को डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपकी फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ठीक है। देन वी हैव द फोर्थ इज रीमर-टीमन रिएक्शन। फोर्थ है आपका ये रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, टीमन रिएक्शन, रिएक्शन। देखिए प्लीज, इसमें जो फिनोल आपको होता है, जो फिनोल कंपाउंड है, उसको हम हीट कर दें क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ मिलाकर के। देखिए प्लीज, ये है आपका है, ये फिनोल है, OH, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, और साथ में क्या आपका NaOH है, NaOH। रिएक्शन दिखाएंगे हम इसको, इन तीनों को मिलाकर के हीट करेंगे। और ये दो रिएक्शन होती हैं, यहां से क्या हम CCl4 से बीट कर सकते हैं, CCl4 से बीट कर सकते हैं, तो वहां पर दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। पहले हम क्या देखेंगे कि व्हेन वी हीट दीस थ्री कंपाउंड्स व्हाट हैपेंस, टेंपरेचर इज 340 K, 340 K, 340 K। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए जब हम इसको मिलाएंगे NaOH से, यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई, ये ONA, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये कंपाउंड होगा आपका ना ONA। अब बेसिकली क्या ये किससे CH3Cl3, ठीक है, NaOH। हम इसको यहाँ पर क्या है 340 K पर यहाँ पर हीट कर लेंगे इसको ना, ओके प्लीज। तो ये यहाँ पर दिखा दीजिए थोड़ा अलग से ONA, ओके। और यहाँ पर आपको क्या लग जाता है, ये CHCl2 ऐसे, CHCl2। और अब Cl2 क्या है, यहाँ से इसमें दो OH लग जाते हैं प्लीज, दो OH लग जाएंगे, कैसे, दो NaOH से। लेकिन दो NaOH यहाँ पर 2NaOH क्या है, यहाँ से -2KCl, 2KCl ऐसे, ONA, देन CHOH। अब ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, एक कार्बन दो OH लग रहे हैं इसमें ना, ठीक है, और ये स्टेबल नहीं होता है प्लीज। द कंपाउंड इज नॉट स्टेबल, द कंपाउंड इज नॉट स्टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, द कंपाउंड इज नॉट स्टेबल। कंपाउंड इज नॉट स्टेबल, जैसे स्टेबल नहीं है तो क्या होगा इसमें, ये टूट जाता है एकदम से, इसमें से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा ऐसे, वाटर निकल जाता है, ONA एंड इवन जाता है CHO। फिर क्या है, इसको हम HCl से ट्रीट कर देंगे, जो आपका ये प्रोडक्ट है, इसको हम HCl से ट्रीट कर देंगे, डाइल्यूट HCl। यहाँ से होगा ऊपर ऐसे डाइल्यूट HCl, तो यहाँ से डाइल्यूट HCl क्या है, तो माइनस NaCl निकल जाएगा ऐसे ना, डाइल्यूट HCl, and ultimately we get this compound, that is OHCHO, ठीक है। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। क्या है आपका ये, सॉरी, क्या ये एल्डिहाइड है, एसिड नहीं है। एसिड किससे बनेगा, जब यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म लेंगे, वो भी हम दिखाएंगे, इसी में दिखा देंगे रिएक्शन को। यहाँ पर क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और उसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे भाई, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड ये कंपाउंड बन जाता है, लास्ट प्रोडक्ट है। और इसी में जो हम रिएक्शन को दिखा रहे हैं प्लीज, यही है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरोफॉर्म होगा, ये आपका CHCl3 था, ट्राइक्लोरोमीथेन
क्लोरोफॉर्म और यहाँ पर क्या है प्लस CCl4। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गई। ये बी रिएक्शन है रीमर टाइमन में। वो पहले ए रिएक्शन थी, अभी क्या है CCl4 है और यहां पर आ जाएगा ये CHCl3 आ जाएगा। प्लीज वेट, वही सेम कंडीशन है, थोड़ा बदल जाता है। इसमें क्या है CCl3 आ जाएगा ना। यहां से क्या है देखिए प्लीज, यहां जरा ये प्लीज यहां पे आएगा इस तरह से, ठीक है। हमने इसको ऊपर दिखा दिया, यहां पे आएगा ऐसे HCl बाहर निकल रहा है तो ये आ जाएगा CCl3 ऐसे। फिर यहां पर क्या है ये 3 NOH होंगे, ये 3 NOH होंगे यहाँ पर 3 NOH माइनस 3 KCl माइनस 3 KCl, यहां से माइनस 3 KCl माइनस 3 KCl ऐसे। अब यहां पर क्या है ये H नहीं है प्लीज, और 3 यहां पर क्या है क्या लगेंगे OH लगेंगे, 3 OH। ये हो गया आपका यहां पर ऐसे ऐसे और एक ऐसे यहां पर OH है। और ये बहुत ही अनस्टेबल ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये स्टेबल नहीं है। फिर निकाल दीजिए ऐसे वाटर, यहां से वाटर निकलेगा तो क्या बन जाता है ये। अब यहां पर रहेगा ये COOH ऐसे। बाकी रिएक्शन वही है कि डाइल्यूट HCl से जो ट्रीट करेंगे व्हाट वी गेट COH हियर। ओके, अब ये क्या बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और इसका नाम क्या है सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरह से ये जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है रीमर टाइमन रिएक्शन, इसमें क्या करें हमारी फिनोल को पहले क्या है क्लोरोफॉर्म, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड और NOH ए और बी रिएक्शन में तीनों को मिलाकर हीट करेंगे। तो पहले जैसे हमने किससे हीट किया है CCl4 से हीट किया है तो क्या बनेगा ये एसिड बनेगा। जब इसको यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म होगा तो क्या बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक। So these two reactions are very very important reactions. नाम क्या है रीमर टाइमन रिएक्शन। Okay please. Then ये था Friedel-Crafts एल्गेशन हम कर चुके हैं। Then रीमर टाइमन हो गया, then Geber-Thalamide, then Sandmeyer. So these are the reactions which are very very important we want to discuss. Okay please. ये किसी भी एग्जाम के अंदर से सारी रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।